दोस्तों आज की जो बात होने वाली है ना, वो गेमर के तो पल्ले पड़ने नहीं वाली। वो तो मानेगा नहीं, वो कहेगा ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, वो ऐसे कहने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ तैयारी ऐसी है कि भाई सुधर जाओ, हम अभी भी कह रहे हैं सुधर जाओ, वरना चाइना बना देंगे इंडिया को। चाइना के अंदर देखा ही होगा कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दी है ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के लिए, जहाँ पर उनको सिर्फ एक हफ्ते में 3 घंटे का टाइम मिलता है खेलने के लिए। एक हफ्ते 3 घंटे तक जितना खेलना है खेल लो, चाहे 1 घंटे आज खेल लो, 1 घंटे कल खेल लो, 1 घंटे परसों, या फिर आधे आधे घंटे का दिन बांट लो, मतलब मिलेंगे तुम्हें 3 घंटे ही। और इसी के साथ साथ आप पैसे भी नहीं लगा सकते गेमों के ऊपर, उसके लिए भी एक लिमिट सेट कर दी गई है कि भैया इतनी एज के बंदे इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते किसी भी गेम के अंदर। अब यही स्कीम अगर इंडिया में लगवानी है तो चलाओ अपनी मनमानी, जो कि चलेगी, गेमर्स की तो चलेगी। लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी है, कह लो एक गाइडलाइन जारी करी है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए कि भाई बच्चों को किस तरीके से आपको संभालना है। उसके अंदर डूज है, डू नॉट है, कि मतलब ये करना है आपको, ये नहीं करना है, और ऑब्जर्व करना है बच्चों को। क्योंकि भैया बहुत सारे कांड हुए हैं ऑनलाइन गेमिंग से, आपको पता ही होगा कि कैसी कैसी गेमें आई जिसके एडिक्शन के चक्कर में लोगों ने नहीं देखा कि सामने माँ है या बाप है, काम तमाम कर दिया है। और इसी के साथ साथ उनके क्रेडिट कार्ड, बैंक बैलेंस को खाली कर दिया। एक ने तो, पोते की बात कर रहा हूँ, अपने दादा की पूरी पेंशन खा ली गेमों की स्किन वगैरह खरीदने के चक्कर में। अब पबजी नाम है गेम का, तो वो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, जिसको बैन भी कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने तंग आके। लेकिन वो किसी तरीके से दोबारा से आ गई अपना रूप बदल के। और इसका एडिक्शन ना एक्चुअली में तब ज़्यादा फैला था जब सबको कह दिया गया था कि भैया अब आप घर में ही रहो। अब घर में रहेंगे तो भैया काम ही क्या है, मोबाइल हाथ में, और मोबाइल हाथ में है तो गए गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ पे मिल गई गेम, और उसके बाद में गेम से टाइम पास हो गया। और जो मल्टीप्लेयर गेम होती है ना, वो एक्चुअली में होती ही एडिक्शन वाली है। चाहे आप कितनी भी गेमें ले लो, क्योंकि उसके अंदर आप इंटरेक्ट करते हो दूसरे लोगों से, और वहाँ पर बातचीत करते करते यारी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद में आपको डेली खेलने पहुंचना पड़ता है वो गेम को, तो इस तरीके का एडिक्शन बन जाता है। और जिसमें मुकाबला चलता है कि मैं तेरे से बढ़िया खेल रहा हूँ, तू मेरे से बढ़िया खेल रही है, बन चीज़ें चल रही हैं। और इसके अंदर फिर किस तरीके से इसको रोका जाए वो खुद के हाथ में रहता नहीं है, और दूसरा कोई रोकना चाहे तो फिर भैया कत्लेआम हो जाते हैं। वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, बहुत सारी न्यूज़ है, चाहे पबजी लिख के देख लो और वहाँ पे आपको न्यूज़ मिली जाएगी कि किसने कैसे कैसे काम कर रखे हैं। और आए दिन न्यूज़ ऐसी बताते भी रहे कि भैया ये कर दिया किसी ने वो कर दिया। सो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी हुई है, जहाँ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके देख लो कि भैया क्या क्या लिखा है। और थोड़ी बहुत पॉइंट बताऊँ तो भैया इन गेम परचेज रोको, बच्चों को ये सारी चीज़ें परचेज मत करने दो, अपनी निगरानी में करवाओ। अगर आप करवा रहे हो ना परचेज कोई स्किन वगैरह, गन की स्किन, अपनी निगरानी में। ऐसा नहीं कि वो आपका पूरा क्रेडिट कार्ड ही खाली कर दे। और ख़ास तौर पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तो रजिस्टर ही मत करो उन ऐप्स के अंदर, और अपने मोबाइल के अंदर भी मत रखो ये सारी डिटेलें भर के। उसको 4 डिजिट ही तो चाहिए, और बस वो उसके हाथ लग गई, वो पूरा का पूरा बैंक खाली कर देगा। क्योंकि बच्चा है भाई, उसको कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसने खाली करना है तो फिर कर ही देना स्किन विस्किन के चक्कर में। उसके लिए तो पैसा भाई कोई हाथ में थोड़ी ना दिख रहा है, हवा में तो गायब कर दो। एक तो ऐसा कांड कर रहा था कि दादा के पैसे डाल देता था दादी के अकाउंट में दिखाने के लिए कि हाँ भाई तेरे अकाउंट में पैसे, क्योंकि उस दादी का अकाउंट उसने खाली कर दिया था पेंशन का, इतनी स्किन खरीद ली। उसके बाद दादी कहती हाँ भाई पैसे तो हैं। उसके बाद में दादा को लगता है कि मेरे पैसे कहाँ है, तो दादा के अकाउंट में, तो वो ऐसे ही हेरा फेरी कर रहा था। और इन द एंड पता चली गया कि भैया एक जने की पेंशन ख़त्म कर डाली है उसने। और इसी के साथ साथ अननोन वेबसाइट पे जाने मत दो बच्चे को गेम वेमे डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि उसके साथ में आता है मालवेयर। और मालवेयर कुछ इस तरीके के भी आ रहे हैं कि आपकी बैंक डिटेल बच्चा ना गायब करे तो मालवेयर कर देगा। जोकर वायरस का तो नाम सुना ही होगा, सब काम करता है वो। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भैया उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना, और बच्चे को अपनी आइडेंटिटी गेमिंग के अंदर रिवील मत करने दो कि वो पूरा ही अपना बता रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ से आ जाना मुझे लेने, ये कर देना वो कर देना। तो ये सारी चीज़ें उसको ना ही करने दो। और इसी के साथ साथ एज रेटिंग ज़रूर देखो गेम्स की, कि भैया गेम की एज रेटिंग क्या है। गेम की एज रेटिंग है 13, बच्चा है 4-5 साल का, और आप कह रहे हो खेल ले भैया। और अगर देखो खेल भी रहा है ना बच्चा गेम, तो उसके साथ खेलो,
उसके साथ ही खेलो। ऐसा नहीं है कि उसको बस छोड़ दिया कि तू खेलता रहे, मेरा काम आसान है, अब मैं देखूंगा वेब सीरीज़, बच्चा लेके मोबाइल अलग से लगा हुआ है, और उसके बाद में फिर आप कह रहे हो कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये तो एडिक्ट बन गया, क्योंकि आपने एडिक्ट बना दिया, क्योंकि आपने उसको इतनी खुली छूट दे दी। और इसी के साथ साथ बिहेवियर पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका बिहेवियर कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, या फिर बात नहीं कर रहा है खुल के और डरा डरा सा रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऑनलाइन मतलब हैरेसमेंट भी चलती है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है गेमिंग के अंदर, क्योंकि आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए और गवर्नमेंट फिर कहे कि चलो भाई बनाते हैं इसको। चाइना 3 घंटे मिलेंगे, और जो सही से मतलब एक्चुअली में 3 घंटे खेल रहे थे तो उनके तो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा खेल रहे थे फिर उनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए पहले से ही कंट्रोल कर लो, जो कि होने वाला होता नहीं है इतनी आराम से। सो भैया, जिसको मतलब पूरी छूट मिल रखी है और जिसको इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है पढ़ाई की, उसने कहा कि मैं तो मोची बनूंगा या फिर पंचर लगाऊंगा, तो उसके लिए तो चलो ठीक है। लेकिन जिसके माँ बापों ने सपने देख रखे हैं कि भाई इसे पायलट बनाएंगे, इसे डॉक्टर बनाएंगे, तो भैया उनको तो भैया देखना पड़ेगा। बाकियों को तो ये है कि सामने ढाबा है, बर्तन मांजने चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।